दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसे बनाने में लगभग 6 साल लग गए, जिसने अपने निर्माता को कर्ज में डुबो दिया और जो रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। लेकिन समय के साथ वही फिल्म आज बॉलीवुड की सबसे महान फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक जोकर की जिंदगी का दर्द है। फिल्म की कहानी राजू नाम के एक ऐसे इंसान की है जिसका काम है लोगों को हंसाना, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी दुख और अकेलेपन से भरी होती है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि जो आदमी पूरी दुनिया को हंसाता है, वह खुद अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। फिल्म में राजू की जिंदगी को 3 हिस्सों में दिखाया गया है। पहला हिस्सा उसके बचपन का है, जब वह स्कूल में पढ़ता है। वहीं उसकी एक टीचर से उसे मासूम सा प्यार हो जाता है, लेकिन यह प्यार कभी पूरा नहीं हो पाता और पहली बार उसका दिल टूट जाता है। यहीं से उसकी जिंदगी में दर्द और तन्हाई की शुरुआत हो जाती है। दूसरे हिस्से में राजू बड़ा हो चुका होता है और सर्कस में जोकर बन चुका होता है। सर्कस की दुनिया में उसकी मुलाकात एक विदेशी ट्रेपेज आर्टिस्ट से होती है और उसे फिर से प्यार हो जाता है। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन किस्मत यहां भी उसका साथ नहीं देती और वह लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। दूसरी बार भी राजू को सिर्फ दर्द ही मिलता है, लेकिन इसके बावजूद वह स्टेज पर आकर लोगों को हंसाता रहता है। फिल्म का तीसरा हिस्सा राजू की जिंदगी का सबसे भावुक हिस्सा है। यहां वह फिर से प्यार करता है, लेकिन इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। आखिर में राजू समझ जाता है कि उसकी असली पहचान एक जोकर की है। एक ऐसा जोकर जो अपनी जिंदगी के सारे दुख छुपाकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाता है। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। पहला फैक्ट यह है कि इस फिल्म को बनाने में लगभग 6 साल का समय लगा था। उस समय के लिए यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और फिल्म को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च हुआ था। दूसरा फैक्ट यह है कि जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो इसकी लंबाई लगभग 4 घंटे से भी ज्यादा थी। उस दौर के दर्शकों के लिए इतनी लंबी फिल्म देखना थोड़ा मुश्किल था और यही इसकी फ्लॉप होने की एक बड़ी वजह भी बनी। तीसरा दिलचस्प फैक्ट यह है कि इस फिल्म में कई बड़े कलाकार नजर आए थे, जिनमें राज कपूर के साथ साथ मनोज कुमार, धर्मेंद्र और राजेंद्र कुमार ने भी छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई थीं। चौथा फैक्ट यह है कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद राज कपूर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। कहा जाता है कि वह इतने कर्ज में डूब गए थे कि उन्हें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म बॉबी बनाकर अपनी किस्मत फिर से बदल दी। पांचवां और सबसे दिलचस्प फैक्ट यह है कि आज के समय में मेरा नाम जोकर को हिंदी सिनेमा की सबसे क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म का गाना जीना यहां मरना यहां आज भी लोगों के दिलों में बसता है और इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी उस फिल्म की कहानी जो अपने समय से काफी आगे थी। शायद इसी वजह से जब ये रिलीज हुई तो लोग इसे समझ नहीं पाए, लेकिन समय के साथ इस फिल्म की असली कीमत सबको समझ आने लगी। अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही दिलचस्प कहानियां और फिल्मों के अनसुने किस्से जानना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको बॉलीवुड की हर फिल्म के पीछे छुपी असली कहानी सुनने को मिलेगी।